Hello, my dear students. Our today's topic is games and relaxation. खेल और विश्राम. All of us love to play games and enjoy ourselves when we are free. हम सभी को खेल खेलना अच्छा लगता है और enjoy करना अच्छा लगता है अपने खाली समय में. Playing any game of our choice help us feel cheerful. अपनी पसंद का कोई भी खेल खेलना हमको खुश करता है. Games और sports are important for our physical and mental development. खेल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए. A sport is an activity performed with physical strength, mental alertness and skill. वह एक्टिविटी है जो कि शारीरिक शक्ति के साथ, दिमाग की अलर्टनेस के साथ और विशेषताओं के साथ खेली जाती है. इट कैन बी प्लेड इंडिविजुअली, इन पेयर और एज अ टीम. इसको अकेले भी खेला जा सकता है, दो लोगों के साथ भी खेला जा सकता है और एक समूह के रूप में भी खेला जा सकता है. एवरी स्कूल एनकरेजेस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फॉर इट्स स्टूडेंट्स. सभी स्कूल अपने बच्चों के लिए इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को प्रोत्साहित करते हैं. पीपल एंजॉय स्पोर्ट्स एज हॉबीज और एज देयर प्रोफेशन. लोग इन खेलों को बहुत इंजॉय करते हैं अपने शौक की तरह से या फिर अपने प्रोफेशन के रूप में. इंडोर एंड आउटडोर गेम, अंदर खेले जाने वाले खेल या बाहर खेले जाने वाले. इंडोर गेम्स आर दोज दैट कैन बी प्लेड विद इन एन एनक्लोज्ड प्लेस और बिल्डिंग. यह वह खेल हैं जो खेले जाते हैं एक अंदर बंद बिल्डिंग में या किसी जगह में. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि बोर्ड गेम सच एज कैरम, चेस, लूडो, स्क्रैबल आर इंडोर गेम. बोर्ड गेम, कैरम, चेस, लूडो ये सभी अंदर खेले जाने वाले खेल हैं. टेबल टेनिस, बॉलिंग एंड बिलियर्ड्स आर सम अदर गेम्स दैट जनरली प्लेड इंडोर्स. टेबल टेनिस, बॉलिंग और बिलियर्ड्स भी ऐसे ही हैं जो जनरली ज़्यादातर अंदर खेले जाते हैं. आउटडोर गेम्स, बाहर खेले जाने वाले खेल. आउटडोर गेम्स रिक्वायर स्पेस एंड आर प्लेड आउटसाइड इन नेबरहुड पार्क. इन खेलों के लिए जगह चाहिए और ये आसपास के पार्क में खेले जाने चाहिए. एंड प्लेग्राउंड्स ऑफ स्कूल्स एंड स्पोर्ट्स क्लब, या फिर ये खेले जाते हैं प्लेग्राउंड जो स्कूल के होते हैं, खेल के मैदान, या फिर स्पोर्ट्स क्लब के मैदानों में. क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, गोल्फ एंड पोलो आर सम सच गेम्स. क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, गोल्फ, पोलो यही ऐसे गेम हैं जो इन मैदानों में खेले जाते हैं. टीम गेम्स एंड इंडिविजुअल गेम्स, समूह के साथ खेले जाने वाले खेल या अकेले खेले जाने वाले. टीम गेम्स प्लेड बिटवीन टू ग्रुप्स आर कॉल्ड टीम गेम्स. जो दो समूह में खेले जाते हैं उनको टीम गेम्स कहते हैं. बोथ द ग्रुप्स आर कॉल्ड टीम्स, और दोनों को अलग अलग समूह कहा जाता है या टीम कहा जाता है. अ टीम इज फॉर्म्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन प्लेज ऑन द सेम साइड ऑफ अ गेम. एक समूह बनता है, एक टीम बनती है जब एक से अधिक व्यक्ति एक साइड से खेल रहे हों. इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बोथ द टीम्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर. दोनों तरफ ही समूह में बराबर के खिलाड़ी होते हैं. गेम्स लाइक हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल आर प्लेड बिटवीन टू टीम्स. जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल ये सभी गेम दो टीमों के बीच में खेले जाते हैं. द टेबल बिलो लिस्ट डिफरेंट गेम्स एंड द नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच टीम. इस टेबल से पता चल रहा है कि यहाँ अलग अलग गेम है और सब में कितने कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं या खिलाड़ी हैं. क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, हॉकी में 11 और पोलो में 4 खिलाड़ियों की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत होती है. इंडिविजुअल गेम्स, अकेले खेले जाने वाले खेल. देयर आर मैनी गेम्स सच एज शूटिंग, बिलियर्ड एंड गोल्फ प्लेड बाय अ सिंगल पर्सन. यह वो गेम है जो केवल अकेला एक ही इंसान खेलता है. सच गेम्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल गेम्स, और इनको हम इंडिविजुअल गेम्स कहते हैं. पेयर गेम्स यानी जोड़ों में खेले जाने वाले खेल. गेम्स लाइक जैसे कि टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन आर प्लेड इधर इन सिंगल और डबल पेयर. इनको या तो अकेले खेला जाता है या दो के जोड़ों में खेला जाता है. पेयर गेम यानी जोड़ों में खेले जाने वाले खेल. गेम्स लाइक टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन आर प्लेड इधर इन सिंगल और डबल पेयर्स. गेम जैसे कि टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेले जाते हैं या तो एक जोड़े में या दो जोड़ों में. टीम स्पिरिट, खेल की भावना. अ प्लेयर इज अ पार्ट ऑफ द टीम. एक खिलाड़ी अपनी टीम का भाग होता है. प्लेयर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स, रिलीजन्स एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ज्वाइन टुगेदर टू रिप्रेजेंट देयर टीम. और जो खिलाड़ी है वो प्रदर्शित करता है या वो आता है अलग अलग जगहों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग
पृष्ठभूमि से, जॉइन टुगेदर टू रिप्रेजेंट देयर टीम, और वो सब मिलते हैं और अपनी टीम को प्रदर्शित करते हैं या अपनी टीम की तरफ से खड़े होते हैं। वाइल प्लेइंग इन अ टीम, एक टीम में खेलते हुए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव द राइट टीम स्पिरिट, यह ज़रूरी है कि एक सही खेल की भावना हो। टीम स्पिरिट इज़ द फीलिंग ऑफ हार्मनी एंड यूनिटी। टीम स्पिरिट यानी कि टीम की भावना एक फीलिंग है, एक एहसास है सद्भाव का और यूनिटी, एकता का अमंग द प्लेयर्स के बीच में। दे शेयर द कॉमन एम टू कंप्लीट एंड विन अगेंस्ट देयर ओपोनेंट्स। उनका एक ही मकसद होता है जो उन्हें पूरा करना होता है कि उन्हें जीतना है अपने दुश्मन टीम के सामने। दे शुड प्ले फॉर द टीम एंड नॉट जस्ट टू मेक इंडिविजुअल रिकॉर्ड। उन्हें खेलना चाहिए टीम के लिए, ना कि अपने अलग से रिकॉर्ड बनाने के लिए। द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी रिमेंबर टू मेंटेन टीम स्पिरिट। इन चीज़ों को याद रखना चाहिए टीम भावना को मेंटेन करने के लिए, बना के रखने के लिए। प्ले फॉर द टीम एंड टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी। अपनी टीम के लिए खेलिए और अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन दीजिए। डू नॉट फाइट विद अदर प्लेयर्स इवन इफ दे मेक अ मिस्टेक। लड़ाई मत करिए दूसरे खिलाड़ियों से चाहे उन्होंने गलती भी की हो। बी रिस्पेक्टफुल एंड अंडरस्टैंडिंग। दूसरों का सम्मान करिए और उनकी बात को समझिए। बी डिसिप्लिन्ड एंड डू नॉट टीच। अनुशासन में रहिए और किसी को धोखा मत दीजिए। कंसीडर द ओपिनियन ऑफ ईच प्लेयर। हर एक के विचारों को कंसीडर करिए, सुनिए और समझिए। देयर इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कैप्टन ऑफ अ टीम। जो किसी टीम का नेता होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कैप्टन ऑफ अ टीम दैट ही शुड प्लान एंड डिस्कस द स्ट्रेटजी ऑफ द गेम विद द टीम। यह बहुत ज़रूरी है उस टीम के कप्तान के लिए कि वो प्लान करे, यानी कि बनाए प्लानिंग, और फिर डिस्कस करे अपनी टीम से द स्ट्रेटजी ऑफ द गेम विद द टीम, कि खेल को खेलने के लिए क्या उसकी स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या तरीके हैं। ही शुड नॉट हैव फेवरेट्स इन हिज टीम। उसकी टीम में उसके पसंदीदा लोग नहीं होने चाहिए कि कुछ लोग बहुत पसंदीदा हैं, कुछ नहीं हैं। इट इज़ द कैप्टन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनकरेज हिज टीम मेंबर्स ऑल द टाइम। यह उनके कप्तान की जिम्मेदारी है कि वो सभी टीम मेंबर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करे। दिस हेल्प्स them when they do not play well and guide them correctly। यह तभी हो पाएगा जब वो ठीक से नहीं खेलेंगे एंड गाइड दैम करेक्टली, और उनको गाइड करे, सलाह दे सही से। कैप्टन ऑफ द टीम मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। टीम के कप्तान में यह गुण होने चाहिए। अ गुड कैप्टन मस्ट बी ट्रस्टवर्दी। एक अच्छा कप्तान विश्वास करने योग्य होना चाहिए। अ गुड कैप्टन इज पैशनेट, डेडिकेटेड एंड फोकस्ड। एक अच्छे कप्तान को काम की तरफ बहुत ही डेडिकेशन होना चाहिए, वो बहुत ही मेहनत करने वाला होना चाहिए, और उसका फोकस बिल्कुल, उसका ध्यान क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसे अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए। अ गुड कैप्टन इज कॉन्फिडेंट एंड इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस इन अदर्स। उसमें बहुत अधिक आत्मविश्वास होना चाहिए और वो दूसरों में भी आत्मविश्वास भरता हो। अ गुड कैप्टन इज टॉलरेंट, काम एंड कंपोज्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। एक अच्छे कप्तान को सहनशील, धैर्यशील होना चाहिए सभी परिस्थितियों में। अ गुड कैप्टन सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर द टीममेट्स। उसे एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए अपने टीम के खिलाड़ियों के सामने। अ गुड कैप्टन इज कमिटेड टू एक्सीलेंस। वे बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो। अ गुड कैप्टन गिव्स क्रेडिट एंड रिकॉग्नाइजेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच टीम मेंबर। एक अच्छे कप्तान को हमेशा ही क्रेडिट देना चाहिए, यानी दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करे, उन्हें बताए कि ये आपकी वजह से हुआ है, और पहचाने दूसरों का भी क्या सहयोग है एक टीम के सदस्य के रूप में। नेशनल गेम, हमारा भारतीय खेल या हमारे देश का नेशनल गेम। द नेशनल गेम ऑफ अ कंट्री इज दैट गेम और स्पोर्ट विच इज़ कंसीडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कंट्री। यह वह खेल होना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय खेल, जो कि हमारे देश के कल्चर का सबसे ज़रूरी, सबसे हमारी संस्कृति का एक हिस्सा हो। फॉर एग्जाम्पल, हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। जैसे कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। बिटवीन 1928 एंड 1956, 1928 और 1956 के बीच में इंडिया वन 6 गोल्ड मेडल्स इन हॉकी एट द ओलंपिक्स। भारत ने जीते 6 गोल्ड मेडल हॉकी में ओलंपिक्स में। द ओरिजिन ऑफ हॉकी एक्चुअली गोज बैक टू एंशियंट इजिप्ट एंड ग्रीस। हॉकी का जो उद्भव हुआ था वो एशियंट इजिप्ट और ग्रीस में हुआ था, वेयर गेम्स वर प्लेड विद कर्व्ड स्टिक एंड अ बॉल, जहाँ पर एक मुड़ी हुई स्टिक से और बॉल से खेल खेले जाते थे।
ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया, भारत के सांस्कृतिक खेल या ट्रेडिशनल पुराने खेल। स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर थ्रू द एजेस। खेल भारत के संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहे हैं सदियों से। सम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स लाइक कबड्डी आर प्लेड एट द नेशनल लेवल इवन टुडे। हमारे कुछ ट्रेडिशनल खेल जैसे कि कबड्डी वो नेशनल लेवल पर आज भी खेले जाते हैं। कबड्डी इज एन ओल्ड एंड पॉपुलर गेम ऑफ इंडिया एंड द सबकॉन्टिनेंट। ये भारत का एक बहुत ही पुराना और बहुत ही प्रमुख खेल है। दिस गेम कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ रेसलिंग एंड रग्बाई। इसमें रेसलिंग यानी कुश्ती और रग्बाई दोनों की ही विशेषताएं हैं। इनफैक्ट इट इज़ द स्टेट गेम ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब। यह एक स्टेट गेम है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब का, और नेशनल गेम है बांग्लादेश का, वेयर इट इज़ नोन एज हाडुडू, जहाँ इसे हाडुडू कहा जाता है। द गेम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टेमिना, एजिलिटी एंड स्किल। इस खेल के लिए चाहिए बहुत सारा स्टेमिना, एजिलिटी और स्किल। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज हुटूटू इन महाराष्ट्र। इसको ज़्यादातर महाराष्ट्र में हुटूटू, टाकार जंग में इन पंजाब एंड डोडो इन नेपाल कहा जाता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990 इन बीजिंग, चाइना। इसको एशियन गेम में खेला गया सबसे पहले 1990 बीजिंग में, चाइना में। खो खो इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन इंडिया। खो खो भारत में खेले जाने वाला बहुत ही सांस्कृतिक खेल है। लाइक ऑल इंडियन गेम्स, बाकी भारतीय खेलों की तरह इट इज़ सिंपल, साधारण है, इनएक्सपेंसिव, बिना पैसों के खेला जाता है एंड इंजॉयबल, और बहुत ही मज़ेदार खेल है। दिस गेम इज़ मोर पॉपुलर अमंग गर्ल्स। यह खेल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ज़्यादा लड़कियों में। द गेम इज़ प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ऑफ 12 प्लेयर्स ईच। यह गेम खेला जाता है 2 टीमों में जिसमें 12 खिलाड़ी हर टीम में होते हैं। हाउएवर, जबकि इन द मैच ओनली अ प्लेयर टेक्स पार्ट। जबकि खेलते समय एक समय में एक ही खिलाड़ी खेलता है। द गेम इज प्लेड इन इनिंग्स ऑफ 7 मिनट ईच। इसमें 7 मिनट की एक इनिंग होती है। मेंबर्स ऑफ द चेजिंग टीम हैज़ टू चेज and touch the members of the running team with her palms and utter the word खो loudly। भागने वाली टीम का जो मेंबर होता है वो पकड़ने वाली टीम का मेंबर भागने वाली टीम के मेंबर को पकड़ता है अपने पाम से और जोर से खो बोलता है। ईच साइड ऑल्टरनेट्स बिटवीन चेजिंग एंड रनिंग। दोनों टीमें अपना अपना वो बदलती हैं। एक टीम एक बार में पकड़ती है, दूसरी टीम रनिंग करती है। रेसलिंग और कुश्ती या रेसलिंग और कुश्ती इज़ अ ट्रेडिशनल गेम। यह भी एक सांस्कृतिक खेल है, स्टिल वेरी पॉपुलर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है भारत के काफ़ी भागों में। रेसलिंग मैच इज़ प्लेड ऑन अ क्ले ग्राउंड और मड पिट। यह खेला जाता है मिट्टी के ग्राउंड पर या मिट्टी के पिट में, यानी एक गड्ढा सा बना देते हैं। इन दिस गेम 2 रेसलर्स compete with each other and attempt to throw the other on the floor। इसमें 2 जो रेसलर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे को गिराते हैं ज़मीन पर। मोस्ट रेसलर्स बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑन एक्सरसाइजिंग एंड फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट डाइट। वो जो होते हैं वो अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाते हैं, एक्सरसाइज करके शरीर बनाते हैं और एक ही बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पर होते हैं। दे आर ट्रेंड बाय उस्ताद। उन लोगों को उस्ताद ट्रेंड करते हैं, और एक्सपर्ट्स इन स्पेशल कोड्स नोन एज अखाड़ास। या एक्सपर्ट उन्हें ट्रेन करते हैं एक स्पेशल कोड में जिसमें अखाड़ास, जिनको अखाड़ा भी बोलते हैं। मार्शल आर्ट। द टर्म मार्शल आर्ट मीन्स आर्ट कंसर्न विद वॉर। यह इसका मतलब है वह कला जो कि लड़ाई से जुड़ी है, युद्ध से जुड़ी है। द प्रैक्टिस ऑफ मार्शल आर्ट हेल्प इन इम्प्रूविंग वंस फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। ये जो प्रैक्टिस है मार्शल आर्ट की, इससे बढ़ती है किसी इंसान की शारीरिक और मानसिक शक्ति। पीपल ऑल्सो प्रैक्टिस एंड लर्न मार्शल आर्ट बिकॉज दे टीच सेल्फ डिफेंस। वो खेलते हैं, करते हैं मार्शल आर्ट क्योंकि वो अपने आप को बचाने की कला सिखाते हैं। कराटे, कुंग फू एंड जोडो आर सम फेमस इंटरनेशनल मार्शल आर्ट। कराटे, कुंग फू और जोडो बहुत ही प्रसिद्ध इंटरनेशनल मार्शल आर्ट हैं। मार्शल आर्ट हैव ऑल्सो बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लोकल इंडियन गेम सिंस द वैदिक एरा। यह एक बहुत ही लोकल भारतीय खेल है। लोकल यानी बहुत ही छोटे छोटे स्तर पर भी खेला जाता है। सिंस द वैदिक एरा, वैदिक समय से, वेदों के समय से।
मैनी फॉर्म्स ऑफ गेम्स आर प्रैक्टिस्ड इवन टुडे, बहुत सारे तरीके के खेल आज खेले जाते हैं। पहलवानी, इट इज़ मॉडर्न इंडियाज़ रेसलिंग, ये भारत की जो आज खेले जाने वाली रेसलिंग है उसको पहलवानी कहते थे पहले। कलारी पयातू इज़ प्रैक्टिस्ड इन केरला एंड तमिलनाडु, इस कलारी पयातू को केरला और तमिलनाडु में खेला जाता है। It includes kicks and strikes, grappling and dance, weaponry and healing techniques. इसमें किक मारना यानी पैर से मारना, डांस, वेपनरी कुछ औजारों के वेपन्स के साथ एंड हीलिंग टेक्निक्स होती हैं। माला युद्धा इज़ ट्रेडिशनल इंडियन रेसलिंग, माला युद्धा जो है वो भी एक बहुत पुराने समय की कुश्ती ही है। वज्र मुष्टि सिमिलर टू कुंगफू, वज्र मुष्टि कुंगफू की तरह ही होता है। चक्रम इज़ लाइक मॉडर्न फ्रिस्बी, जिस तरह से आज के ज़माने में फ्रिस्बी है वो चक्रम ही है। Thang Ta is a Manipuri martial art in which weapons like sword, axe and spear used. Thang Ta एक मणिपुरी मार्शल आर्ट है जिसमें विभिन्न प्रकार के वेपन्स जैसे कि तलवार, कुल्हाड़ी आदि का प्रयोग होता है। That's it for today, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।